नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चर्चित मामले यानी महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर को लेकर। मोहिनी तोमर की जिस तरीके से हत्या होती है और उसके बाद वकील उबाल में आ जाते हैं, समूचे प्रदेश में वकील धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और पुलिस नामजद सभी आरोपियों को अब जेल के सीखचों के पीछे पहुंचा देती है। इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि जो नामजद आरोपी हैं उनमें 5 वकील हैं और एक अन्य शख्स है। ऐसे में पुलिस का एक धड़ा बट गया और वो पूरी नामजदगी पर सवाल खड़े करने लगा। लेकिन पुलिस ने जब वकीलों में आक्रोश देखा, उनके धरना प्रदर्शन को देखा, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और 2 दिन पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद शेष बचे 2 अन्य नामजद आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जरा आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में आती हैं अधिवक्ता मोहिनी तोमर और उसके बाद अचानक लापता हो जाती हैं। गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज होती है और यह खबर जैसे ही इलाके में फैलती है, आक्रोशित होकर व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद कर देते हैं। मोहिनी तोमर का जो शव है वो एक नहर में नग्न अवस्था में मिलता है। इसके बाद तो मानो अधिवक्ताओं में आक्रोश भर जाता है और इस मामले को लेकर मोहिनी तोमर के जो पति हैं विजितेंद्र तोमर वो एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर में जो नामजद हैं वो 5 अधिवक्ता होते हैं और एक जो है अन्य उसका साथी होता है। और ये विवाद जो है वो अधिवक्ताओं का आपसी विवाद बताया जाता है कि एक मामले में एक पक्ष की तरफ से वकील होती हैं मोहिनी तोमर, दूसरे पक्ष की तरफ से वकील और वकील का बेटा जो बेटा होता है वो आरोपी होता है। उस मामले की पैरवी को लेकर अधिवक्ता और उनके बेटे नाराज हो जाते हैं और इस हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। ये आरोप है विजितेंद्र तोमर का। इसके बाद इस तरीके से हत्याकांड जब होता है तो समूचे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में उबाल आ जाता है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से एक आह्वान होता है और कई जनपदों के अधिवक्ता सड़क पर आ जाते हैं। फिलहाल पुलिस देखती है कि ये मामला अधिवक्ता इसको लेकर आंदोलन न करें या सड़कों पर ना उतरें। जो नामजद होते हैं आरोपी, पहले 4 को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाता है और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद 2 अन्य आरोपियों को भी आज पकड़ लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 आरोपी अब जेल के सीखचों के पीछे पहुंच चुके हैं जो नामजद कराए गए थे। लेकिन पुलिस की ओर से ये अभी तक जानकारी नहीं दी जा सकी है कि इस हत्या के पीछे, ये जघन्यतम हत्याकांड था, इसका आखिर कारण क्या है। वो कारण जब तक पुलिस अपनी विवेचना के बाद मीडिया के सामने नहीं लाएगी तब तक तरह तरह की बातें होती रहेंगी। क्योंकि जो आरोपी हैं उनका कहना था उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। जो वादी हैं यानी मृतका के पति हैं उनका कहना था कि ये हत्याकांड दरअसल अधिवक्ताओं ने ही अंजाम दिया है। उसका कारण ये है कि एक मामले की वो पैरोकारी कर रही थी, उस मामले को वो उच्च न्यायालय तक ले जाना चाहती थी और जिसमें आरोपी भी अधिवक्ता थे, उनके पुत्र थे जो। तो कुल मिलाकर ऐसे में मोहिनी तोमर की हत्या कर दी जाती है। इतना जघन्यतम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन सच तो पुलिस की विवेचना के बाद ही आएगा। लेकिन सबकी नज़रें इसी बात को लेकर लगी हुई हैं कि आखिर सच कब आएगा। पहले तो हम आपको सुना देते हैं कि आज जब 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया तो कासगंज की जो पुलिस अधीक्षक हैं अपर्णा रजत कौशिक, उन्होंने जो जानकारी दी उसको भी सुनाते हैं आपको।
थाना कोतवाली कासगंज पर महिला अधिवक्ता श्रीमती मोहिनी तोमर की हत्या के संबंध में उनके पति की तहरीर पर 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। कासगंज पुलिस द्वारा सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपने कासगंज की एसपी को सुना कि क्या बता रही हैं जो गिरफ्तारी को लेकर, और वो ये भी कह रही हैं कि आगे जैसे जैसे कारण निकल करके आएंगे वो आप सबको बताएंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि दरअसल जो घटनाक्रम बताया जा रहा है, जो चर्चा में है या जो वादी हैं उनकी ओर से जो कहा जा रहा है, उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि 2 माह पहले क्रिकेट खेलने को लेकर एक विवाद होता है और वो विवाद इस हत्याकांड की असल वजह बनता है। होता क्या है ये भी बताते हैं आपको। बताया जाता है कि ये छोटा सा विवाद हुआ था 2 माह पहले। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अगर ये कारण निकलता है हत्याकांड का, कि इतनी बड़ी हत्या उसको लेकर अंजाम दे दी जाएगी। फिलहाल ये बताया जाता है कि जो अधिवक्ता मोहिनी तोमर थीं, उनके लिए कहा जा रहा है कि जो नामजद आरोपी हैं हैदर मुस्तफ़ा और सलमान मुस्तफ़ा, ये सरोजी में एक क्रिकेट मैच खेलने के दौरान वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति जो होता है शिवशंकर, उससे विवाद हुआ। 30 जुलाई को सिरोजी निवासी शिवशंकर एक केस की तारीख में कोर्ट पर आया तो परिसर में हैदर व सलमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवशंकर की पिटाई कर दी और ये पिटाई जमकर की गई थी। शिवशंकर ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज भी कराई थी उसी दौरान, और इस मुकदमे में अधिवक्ता मोहिनी तोमर शिवशंकर की अधिवक्ता बनकर केस की पैरवी कर रही थी। मोहिनी तोमर के पति जो हैं विरजितेंद्र तोमर, इनका आरोप है कि इसी मुकदमे में हत्यारोपियों द्वारा लगातार मोहिनी तोमर को धमकियां दी जा रही थी। वह राजीनामा कराने के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि मोहिनी तोमर इस केस को हाई कोर्ट ले जाना चाहती थी। जब मोहिनी दबाव में नहीं आई तो आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। तो ये कुल मिलाकर निकल करके सामने आया है। अब हकीकत क्या है ये पुलिस की विवेचना से पता चलेगा, लेकिन अगर ये हत्याकांड इस कारण अंजाम दिया गया तो आरोपियों में कितना आक्रोश था। हत्या तो की ही मोहिनी तोमर की, उन्हें नग्न अवस्था में कर नहर में फेंका गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रूरतम घटना कही जाएगी, जघन्यतम घटनाकांड कहा जाएगा। और यही सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे असल वजह क्या है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों से सच उगलवाती है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर जो आरोपी हैं वो भी वकील हैं और जो मृतका है वो भी वकील थी। तो ऐसे में फूंक फूंक कर कदम पुलिस भी रख रही है, और इस मामले में जब सच सामने आएगा तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर इस कारण हत्या हुई तो अपने आप में कानून के जानकारों पर ही बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि आरोपी भी वही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आंदोलन है इनके अधिवक्ताओं के, जिसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, तमाम बातें आती हैं सामने, उस मामले पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल इस पर नज़र रहेगी आई इंडिया की। जैसे ही इस मामले की कोई अहम जानकारी आती है हम फिर आपको एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस मामले में जो पहले गिरफ्तारी हुई वो कौन कौन से आरोपी थे ये भी जान लीजिए। पहले गिरफ्तारी होती है मुस्तफ़ा कामिल जो एडवोकेट हैं, और असद मुस्तफ़ा, उनके पुत्र हैं हैदर मुस्तफ़ा और सलमान मुस्तफ़ा, ये भी उनके बेटे ही हैं। शनिवार को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और सोमवार को अगर बात करें तो मुनाजिर रजा एडवोकेट है, केशव मिश्रा, इनकी भी गिरफ्तारी हो जाती। तो कुल जो 6 नामजद आरोपी थे इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसकी पुष्टि वहाँ यानी कासगंज की एसपी ने की है। अब आगे देखना होगा कि इसका खुलासा कब होता है विधिवत, ये कब पता चलता है कि आखिर मोहिनी तोमर के हत्यारे कौन हैं, वजह क्या है, वजह क्या रही। हत्यारे तो अभी हत्यारोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन हत्या करने के पीछे असल वजह क्या है, इस पर नजर रहेगी।